देखिए, मैं ये कहूँगी अगर 40 बच्चियाँ टॉयलेट में बंद हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है और ये संकेत मिलता है कि वहाँ कुछ ना कुछ गलत था कि एसडीएम को अंदर जाने से उन्होंने रोका। तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चियाँ हैं, वो किसी भी धर्म की हैं, किसी की भी बच्चियाँ हैं, लेकिन अगर 40 बच्चियाँ टॉयलेट में बंद हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है वहाँ। उसके बाद भी आप अधिकारियों को जाने से रोक रहे हैं। पहली बात तो टॉयलेट में बंद करने का मतलब क्या, वो भी 40 इकट्ठे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें, जांच चल रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई बात छिप जाएगी, सारी बातें सामने आएंगी और हमारे सामने भी जब थोड़ा तो स्पष्ट होंगी चीज़ें तो हम भी उसका संज्ञान लेंगे। जी, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ किसी की जबान पे लगाम नहीं लगाई जा सकती। अगर वो बोलते हैं तो इनसे बोलने से होता क्या है, ये तो पता ही है सबको कि कुछ ना कुछ इनको ऐसे विवादित चीज़ें करना है। इसमें पोस्टर लगाने की क्या बात है? अगर हमारे देवी देवता हैं तो हम तो मानते हैं और हम श्रद्धा से उनके साथ उनका नमन करते हैं, उनको शीश झुकाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो इसमें पोस्टर चिपकाने वाली बात क्या बात है? इसका मतलब तुम खुद ही अपने आप पर शक करते हो कि तुम्हें इस चीज़ के आई लव और ये और वो सब बकवास पोस्टर लगाना, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यह है कि जो श्रद्धा की चीज़ है, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो अपने अपने भगवान को मानते हैं, जो मानते हैं, उनकी तो श्रद्धा हृदय में होती है। इसमें कोई हमें ये थोड़ी दिखाना है मैं ये पोस्टर लगा के लगाऊं कि भाई मैं देवी रानी से, देवी माता से बहुत प्यार करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है। तो इस पर लॉ एंड ऑर्डर कार्रवाई करेगा ना। मतलब ये तो न्यूसेंस पैदा करने के लिए ही तो ये चीज़ें हो रही हैं सारी, तो इस पर लॉ एंड ऑर्डर जो भी होगा वो सारी। और उज्जैन में इसके जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर जारी हुए। अच्छी बात है, क्या बुराई है? अगर यही दिखाना है कि भाई हम कितनी अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या हम उनको कितना प्रेम करते हैं, तो अगर ये पोस्टर से जाहिर होता है तो फिर कर देना चाहिए जब अगर सामने वाले चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि इन चीज़ों को दिखावे में कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। भगवान तो भगवान है और जो जिसको मानता है वो उसको मानेगा ही। अब ये थोड़ी कहूँगी कि मैं अगर वो लिखने से कोई, हम अगर ये लिख रहे हैं कि भाई आई लव महाकाल, तो ऐसा थोड़ी है कि जो जिहादी आई लव वो लिख रहे हैं तो क्या वो महाकाल को मानने लगेंगे? ये नहीं है। लेकिन ये है कि ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होना है। ये तो थोड़े बहुत दिन कोशिश करते हैं लोग, लेकिन फिर वो सब ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। जी, कैसे महिला आयोग इसको? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले हमेशा ऐसा हुआ है कि जहाँ ये उपद्रवी लोग घुसते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ बदतमीजियाँ करते हैं। और रहा सवाल इसका कि आपने देखा होगा, अगर धर्मांतरण की बात करूँ या जितने भी अभी भी गिरोह जैसा सब पकड़े जाते हैं, ये सब हिंदू ही लड़के बन के, हिंदू नाम रख के या हिंदू जैसे कलावे बांध के या इस तरह से ये लड़कियों को फंसाते हैं वहाँ। तो क्योंकि डांडिया एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही अच्छे माहौल में हमारे यहाँ डांडिया होता है। नवरात्रि का ये एक बहुत ही विशेष दिन होते हैं, 9 दिन, जिसमें सब बहुत मस्ती से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और सब अपना इंजॉय करते हैं वहाँ। अगर वहाँ ऐसे उपद्रवी तत्व घुसेंगे या जैसे अभी पकड़े भी गए हैं कहीं कहीं, तो ये बहुत गलत बात है। और अगर ऐसा कोई भी कर रहा है कि भाई कुछ हमें आइडेंटिटी के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? तो करना भी चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट ना हो वहाँ, क्योंकि एक अच्छे माहौल में सारा चल रहा है सब कुछ। क्योंकि क्या है कि अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, कहीं कोई नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती कि जिनको उपद्रव करने की आदत है और वो शांत बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चिंगारी भड़काने की कोशिश करेंगे। पर ये योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ इतना आसान नहीं है कोई भी काम।